हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो ऑल द लॉ 5 इयर्स एस्पिरेंट्स, अगर आप 2024 के लिए एमएच लॉ सीटी 5 इयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू शुड बी अवेयर अबाउट द सीट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपके लिए कितनी पर्टिकुलर सीट्स है जिनके लिए कंपटीशन टफ होने वाला है, या फिर ओएमएस कैंडिडेट हो, देन गाइज महाराष्ट्र में आपके लिए सीट्स क्या कम है या ज़्यादा, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। सो एग्जैक्टली मेरे लिए कितनी सीट्स है, क्या वो पर्टिकुलर सीट टॉप कॉलेज की मुझे मिल सकती है, विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस, चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेजेस, स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। सो गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव स्टार्टेड द बैच एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स द घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली. So you can join our batches, even you can interact live with us. So for live preparation, call on 83838188. You will get all these features: recorded lectures, test series, mock test, doubt class, mentorship, guidance, motivation, and for the result you can watch the various podcasts already uploaded on our YouTube channel. Yes guys, so आप भी target कर सकते हो 120 plus like the other student did. Yes guys, get ultimate success at B Educare. Ask me your overall doubts and start preparation. So guys, एमएच लॉ सीटी 5 इयर्स ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है। हालांकि नेशन वाइड काफी सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएच लॉ सीटी 5 इयर्स के लिए, और वो टारगेट करते हैं महाराष्ट्र की कुछ टॉप कॉलेजेस जहां आपको बेस्ट आरओआई मिलने वाली है, फी स्ट्रक्चर विल बी लेस, प्लेसमेंट स्टैट्स विल बी अमेजिंग। सो गाइस, क्या आप भी ट्राई करना चाहते हो? देखो गाइस, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, राइट? कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, तो कोई एडेड कॉलेज है, कोई अनएडेड कॉलेज है, तो कोई अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज है, या फिर कोई एडेड माइनॉरिटी कॉलेज है, एंड इवन यू कैन फाइंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस। लेकिन उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपके लिए सीट्स कितनी है? अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो, अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो, या फिर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, जब सीट का पता चलेगा तभी तो हम कंपटीशन की लेवल जज कर पाएंगे कि हाँ भाई एग्जैक्टली जो कंपटीशन है वो कितना हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो देखो हर साल गाइज बढ़ ही रहे, राइट? हम देख रहे हैं कि भाई 20,000, 25,000, 28,000, लेकिन जो सीट्स है वो काफ़ी कम है। अब रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन गाइज उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। नाउ हियर, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपके लिए रिजर्वेशन कितना है? अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो, देन एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपके लिए कितनी पर्टिकुलर सीट्स हैं, विल सी। सो गाइज, वेरी फर्स्ट वन हम बात करेंगे गवर्नमेंट एडेड एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की। कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ मैं बात करता हूँ जीएलसी की, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स है। सपोज वहां अगर 100 सीट्स है तो 85 सीट्स जो रहेगी वो होगी महाराष्ट्र स्टेट के लिए। वही ऑल इंडिया सीट्स के लिए 10% रिजर्वेशन है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई 10% रिजर्वेशन मतलब सीट्स बड़ी कम है, 100 में से बस 10 सीट हमें मिल रही है। देखो गाइस, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के जो एप्लीकेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट? और महाराष्ट्र में भी फिर हर एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी को लेकर भी कैंडिडेट्स आते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जितने नंबर ऑफ ओएमएस कैंडिडेट ट्राई करते हैं उस हिसाब से ये जो 10% सीट्स है गाइज, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा सीट्स है। लेकिन आपको बस कंपटीशन का ध्यान रखना है कि भाई आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऑलवेज 120 प्लस अगर आप टारगेट करते हो तो भाई कोई रिजर्वेशन या कोई भी सीट इंटेक आपका बैरियर नहीं बन सकता। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोटा फॉर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या फिर फॉरेन कैंडिडेट्स 5% है। जब ये 5% फिलअप नहीं हो पाता तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट को भी मिल जाता है, और महाराष्ट्र के समझो कोई स्टूडेंट है जो ट्राई कर रहे नहीं मिल रहा है तो उनको भी मिल जाता है। सो पहले तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए मिलता है, तो आप 10 और ये 5%, 15% देख सकते हो। माइनॉरिटी कोटा के लिए यहाँ कोई भी सीट नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी सीट्स होते हैं। दे आफ्टर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट 85% फॉर महाराष्ट्र स्टेट, 10% होता है ऑल इंडिया के लिए, 5% होता है एनआरआई कोटा के लिए। दे आफ्टर गवर्नमेंट एडेड जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ माइनॉरिटी के लिए सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। देखो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैं 35% सीट्स है उनके लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 10% सीट्स है, 5% फॉर एनआरआई है, एंड 50% जो सीट्स होती है ये सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट से फिलअप होती है। अगर उन्हें माइनॉरिटी कैंडिडेट ज़्यादा मिल रहे हैं देन ये सीट्स बढ़ भी सकती है गाइस यहाँ। दे आफ्टर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कोर्स गवर्नमेंट एडेड, जैसे कि आप उमला, मुंबई यूनिवर्सिटी लॉ एकेडमी, गवर्नमेंट एडेड
85% सीट्स यहाँ महाराष्ट्र के लिए रहेगी, 10% रहेगी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, 5% सीट्स होगी एनआरआई के लिए एंड माइनॉरिटी कोटा यहाँ नहीं होने वाला है। सो यहाँ तो लगता है कि भाई सिर्फ 10% सीट्स है तो मेरे चांसेस बड़े कम है। नहीं गाइस, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की। जब अनएडेड इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं तो यहाँ जो आपका रिजर्वेशन है वो बढ़ जाता है, यहाँ होता है 15%। ठीक है, सो अनएडेड बिना अनुदानित इंस्टीट्यूशंस जो अनएडेड होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं जिन्हें, ठीक है, यहाँ होते हैं 65% सीट्स महाराष्ट्र के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई सीट्स नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल वाइज सीट्स भी है जिसमें 15% होता है इंस्टीट्यूट लेवल और 5% होता है एनआरआई कोटा। ये जो 15% सीट्स है ना गाइस, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो ऑल दी ओएमएस कैंडिडेट। सो आपको लगता है कि भाई कम सीट्स है, 10% थी, 10 का आप एनआरआई का 5% पकड़ लो, 15 हो गए। ठीक है, अगर आप अनएडेड ट्राई कर रहे हो तो यहाँ 15 हो गए, प्लस ये इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ 15 हो गए, तो यहाँ ओएमएस भी आएंगे, यहाँ एमएस भी आएंगे। ठीक है, स्कोर के बेस पे आप ट्राई कर सकते हो, इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको सीट्स मिलती है। लेकिन हमें जो ट्राई करना है गाइस, कैप राउंड 1, 2, 3 तक ट्राई कर लेना, इंस्टीट्यूट लेवल तक जाना नहीं है, क्योंकि कैप के थ्रू अगर आपको सीट मिलती है ना गाइस तो बेस्ट है। टॉप कॉलेजेस की जो सीट्स है वो यहाँ मिल सकती है। इंस्टीट्यूट लेवल वाइज में क्या होता है कि सीट बड़ी कम रहती है। उसके बाद बात करते हैं अनएडेड बिना अनुदानित माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। सो 100% जो सीट्स है ना वो पूरी महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट से फिलअप हो सकती है। 15% यहाँ ऑल इंडिया को भी चांस मिलता है, लेकिन जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है मिनिमम 51% जो सीट्स है वो माइनॉरिटी कोटा से फिल होनी चाहिए। अगर इन्हें 100% भी अगर कैंडिडेट मिल गए तो 100% भी वो सीट्स फिलअप हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ चांस नहीं है, यहाँ आपके लिए भी चांस है गाइस। सपोज वहाँ 120 सीट्स है, देन 18 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट को लेकर रहेगी। इंस्टीट्यूट वाइज भी यहाँ सीट्स है 20% प्लस इंक्लूडिंग 5% एनआरआई कोटा। दे आफ्टर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कोर्स सेल्फ फाइनेंस या फिर अनएडेड इंस्टीट्यूट है, देन 65% सीट जो है महाराष्ट्र स्टेट से फिलअप होगी, 15% सीट्स होगी ऑल इंडिया सीट से, माइनॉरिटी कोटा यहाँ नहीं है, और 20% जैसे कि हमने कहा इंस्टीट्यूट लेवल वाइज इंक्लूडिंग 5% एनआरआई कोटा। सो ओवरऑल गाइज, जब भी आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो, XYZ कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, तो आपको यही देखना है कि वो आइदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर वो अनएडेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ कितने % मेरे चांसेस है, कितनी मेरी सीट हो सकती है। सपोज वहाँ 300 सीट्स है, आपका 10% आ रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, यानी कि 30 सीट्स ओएमएस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, सपोज वहाँ 240 सीट्स है, 15% आप देख रहे हो, देन 36 सीट्स जो है वो अनएडेड इंस्टीट्यूट में ओएमएस कैंडिडेट के लिए। सो आपको इस प्रकार देखना है और उस हिसाब से आपको उस कंपटीशन को बीट करना है। देखो गाइस, कंपटीशन टफ जरूर हो रहा है, पेपर की लेवल ऑल्दो ईजी हो गई, कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा, डिफिकल्ट हो गई, कट ऑफ घट जाएगा, लेकिन आपको हमेशा टारगेट रखना है 120+। सो 120+ आप कैसे लाओगे गाइज? यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद बी एडुकेयर, जहां आप हमारे साथ ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो डोंबिवली घाटकोपर और दादर सेंटर पर। इवन आप ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हो, 8383818888 पर बस कॉल करो और बैच की सारी डिटेल्स ले लो, क्या ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हो। एंड इवन अगर आपको प्रिपरेशन मराठी में चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, जहां आपको मॉक मिलने वाला है और कुछ फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। उन रिसोर्सेज को देख लो और उसके बाद प्रिपरेशन की जर्नी है वो स्टार्ट कर लो। फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।